कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। खुदा की हम लोग देवलों में आए हैं, खुदा के मंदिर में आए हैं। खुदा हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है। खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहायता की, मदद की और हम लोगों को यहाँ खुदा के नजदीक लाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस भवन में हम लोग रुक पाए सही सलामत, इसलिए हम लोग खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना के अनुसार इस महासभा भवन में हो रही है। आज मैं दुआ करता हूँ कि जो भी रास्ते में भाई बहन रास्ते में है तो वो सही सलामत खुदा के जगह पर पहुंच सके और यह खुदा की महिमा और स्तुति कर सके। आइए हम खुदा को स्तुति और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। सृष्टि से प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन से हम लोगों को दिया इस पर मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ना जाने मन में आपके पूरे जितने भी पाप थे उन सब पापों से हमें क्षमा करेगा और देखना सभा का मान कर जाते हैं लोग सब हमारे आने जाने की रक्षा रखेगा। और दूसरा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो डॉक्टर मेरा दुश्मन करेगा सब अच्छे से होने वाला होता है। जितने लोग रास्ते में उनकी आने जाने में खर्च करिएगा और जिसका अपना घर छोड़ के आए हैं और जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपको वेतन सुनते हैं सबके घर में भी अपना आशीष का बाड़ बांध के रखिएगा Praise the Lord. आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। Praise the Lord. घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं। Thank you.
कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए हमें सौंपा, वो यहोवा हमारे संग है, वो जिसके लिए हमें सौंपा, वो यहोवा हमारे संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा उद्धार है, हमारा उद्धार है, हमारा उद्धार है। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी जीवन में अगर खुदा के प्रति अपना गवाही है, खुदा के सामने अपना गवाही Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम अच्छे से यहाँ पहुँचने वाले हो सके, और सच में खुदा की योजना है कि हम अच्छे से यहाँ आने वाले हो पाए। आज हमारा धन्यवाद का विषय है कि जब हमने माना था कि जो हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, तो मैंने माना था कि मैं भगवान के धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाऊंगी, और आज वो खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आज उस चीज़ को पूरा करने वाली हो पाई। इसलिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए जो पिता ने अभी तक हमारे जीवनों में बरसाई है, और ऐसे ही वो अपने वचन से लिपटे और छुपे रहने वाला मन और आत्मा में दे, ताकि हर समय हम उसके भवन में, उसकी देवी में पाए जाने वाले हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उस पे चलने वाले बन सकें। सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। संसार में दुख और सुख दोनों चीजें हैं, एक तरफ छाए है तो एक तरफ धूप है, लेकिन दोनों मनुष्य की सहायता करती हैं। धूप मनुष्य को मजबूत बनाती है और छाया मनुष्य को विश्राम देती है। हमारे जीवन में ये धूप और छाया दोनों चीजें पिता की ओर से मिलती हैं, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी हर एक बात में पिता को धन्यवाद दे। आज धन्यवाद का विषय है कि बहन सुच्ची की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ और माला बहन की सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ। हम लोग सब अपने इस इंक्रीमेंट को पिता के धन्यवाद और पिता की वेदी के निकट लाते हैं। सच में जब तक पिता साल भर हमें चलाए ना, तब तक हम उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते जो फल पिता ने हमारे लिए रखा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पिता हमें स्थिर कर रहा है, थाम रहा है, चला रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन हमें इसके साथ कुछ और भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ती हमें मिल रही है वो बढ़ती हमें किस लिए मिल रही है और क्यों मिल रही है। उसने कहा, जब तुम अपने जीवनों में आनंद के समय को देखो तो अपने विरोधियों को देखकर खुश ना होना,
बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो आनंद जिसमें तुम खुश हो, वो आनंद खुदा विरोधियों को दे दे और तुम पर विरोधियों की विपत्ति को डाल दे। इसलिए हर एक बात पे हमें चौकन्ने रहना है और हमें हमेशा अपने जीवन में एक चीज की जांच करनी है, और वो ये कि हमारे जीवन में जो बढ़ती हो रही है, हमारे जीवन में जो उत्साह आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो हम भवन में आके धन्यवाद दे रहे हैं, पिता ये तेरा अनुग्रह है, इसमें मेरी कोई खूबी और लियाकत नहीं है। क्योंकि जब मैं तेरे वचन को सुनता हूं तब मुझे बल मिलता है और मैं जो इस पृथ्वी पे कुछ भी करने के योग्य नहीं हूं, यहां तक कि मैं अपना स्वयं का भला नहीं कर सकता, मेरे जीवन से इतनी बढ़ती के काम होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे कामों को पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय, यिर्मयाह 11 अध्याय, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और 6 आयत, यिर्मयाह 11:6। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मर्द बुद्धि और समझ दे। आप लोग सब चेयर पे बैठिए आज। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ठंडा है ना? वहां ठंडा है बहुत। आप लोग सब बैठिए। हाँ, पीछे बहुत ठंडा है। नहीं, विश्वास मांगे, पीछे बैठिए। हाँ है, हो तो हर जगह है, लेकिन जब पिता ने दिया है तो बैठना है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे चाहे जहां बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम लोग सुबह रवाना होंगे। प्लेन तैयार है, उसका एक पहिया थोड़ा सा पंचर था, उसका पंचर मैं बना रहा हूं और फिर हम लोग लैंड करेंगे। और हाँ, कानपुर जंक्शन जा रहे हैं और आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप सब प्लेन अच्छे से लैंड हो, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। पायलट हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और हम
और भाई बहुत आनंदित है, और सृष्टि, हम लोग सब जा रहे हैं। और बहन मीनाक्षी की यहाँ प्रार्थना है सुबह 7 बजे, और वहीं से हम एक डॉक्टर है आयुर्वेद का, उसको भी दिखाने जाएंगे सृष्टि को। खुदा उसे समझ बुद्धि दे। तो कल हम जा रहे हैं, आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा। हमने अभी बच्चे में क्या पढ़ा? 11:6 तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके हैं। इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। जब आप वचन से किसी से बात करते हैं तो वो थोड़ी ही देर में आपके पास से जाने, या तो चला जाने या तो भागने का उपाय करता है। आप जब तक किसी मनुष्य से बात करते रहेंगे, तमाम किस्म की बातें करते रहेंगे, वो मनुष्य आपके पास खड़ा रहेगा, आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, वो अपनी बातें बताएगा। लेकिन जहां आपने वचन से बोलना शुरू किया, वहां वो आपके पास से चला जाएगा। और ऐसा होना अवश्य है। और इसलिए कोई मनुष्य वचन से बात करना नहीं चाहता, और ना ही कोई वचन को सुनना चाहता है, और ना ही उसके अनुसार चलना चाहता है। क्या कारण है कि आज घरों में महासभा यानी प्रार्थना यानी वचन जो लोगों के घरों में होना चाहिए, आज कहीं नहीं हो रहा? क्या कारण है? क्या लोग जीवित नहीं है? क्या लोगों के पास घर नहीं है? क्या लोगों के पास कुछ आते हैं कोई घटी है? हर चीज से पिता ने उन्हें भरा है, लेकिन इसके बाद भी कोई वचन को सुनना और उस पर चलना नहीं चाहता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा हो चुका है, हो चुका था। अब अगर आप जीवित वचन में हैं तो जैसा उस समय हुआ था वैसे आज भी होगा। और अगर आप वचन को ऊपर से आप सुन रहे हैं, ऊपर से आप पूछ रहे हैं, और ऊपर से आप उसे पकड़ रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए इस पृथ्वी पर भलाई कर सकता है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में आपको नहीं ले जाएगा। हमेशा याद रखिए, बहुत से मनुष्य आएंगे और समय समय पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम 10 साल वचन से सुन रहे हो, तुम 20 साल वचन में को सुन रहे हो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। समय समय पर थोड़ी थोड़ी अवधि में, थोड़े थोड़े पीरियड में तुम्हारे पास कोई ना कोई आएगा और वो कहेगा इस वचन को छोड़ दो, इस वचन से दूर हो जाओ। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कभी आपने इसके विषय में सोचा? आप घबरा जाएंगे। आप जितना भी विश्वास में बने हो, आप जितना भी बाइबल पढ़ते हो, आपके मन में एक संदेह आ जाएगा। आप वचन के प्रति चलने और महासभा में बैठने के लिए सोच विचार करने लगेंगे। और ऐसा आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप मनुष्य की सुनने लगे। सच बात है। उसने कहा जो मेरा वचन सुनता और उस पर चलता। अगर आप पिता के वचन को सुन रहे हैं
तो आप कभी भी वचन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कहेंगे जो होना हो, हम पिता के वचन में चलेंगे, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद ऐसा समय आने वाला है और आ गया है कि बहुत शायद से आपको सताया जाएगा। हम लोग वचन में चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रोक नहीं पाएगा। कितने लोग सताने वाले आके खड़े हुए, क्या पिता ने आज तक उनके मनों को नहीं बदला? हाँ? जैसे आज तक उसने उनके मनों को बदला, आगे भी वो लोगों के मनों को बदलने की सामर्थ रखता है। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? कलाम में लिखा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर प्रचार करके कहे। यानी कि हमें कहना अवश्य है। यही बात हम कल देख रहे थे कि हमें चलना अवश्य है, क्योंकि कलीसिया स्थिर तब होगी जब याजक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमेशा याद रखो, हमें स्थिर होना है, और स्थिर कोई याजक नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्थिर आपको आपका खुदा का वचन करेगा। और अगर आपको स्थिर होना है तो आपको चलना होगा, और आप जब चलेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव को अवश्य देखेंगे। एक बदलाव का आना अवश्य है। हमेशा याद रखिए, कलाम अर्थात वचन हमें वह बातें बताता है जिसे मनुष्य अभी समझ भी नहीं सकता। कह रहा प्रचार करके कहे। हालेलुया। सड़कों पर, यहूदा के नगरों में, उनके घरों में प्रचार करके कहे। हालेलुया। अब आप बताइए, आपको और मुझे जो वचन स्मरण है, हम लोग उसको कैसे प्रचार करेंगे? क्या बाइबल ले और खोले और प्रचार करना शुरू कर दें? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह रात भर पर्वत पे चढ़ के प्रार्थना करता था, तो वो रात भर सामर्थ प्राप्त करता था, और उस सामर्थ को जो उसने पिता से प्राप्त करी, उसको दिन भर उसमें काम करता था। ऐसा नहीं वो कहता था साल भर का सामर्थ दे दो मुझे, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया करो। आप जब इस पृथ्वी पर वचन को, महासभा को सुनकर आप जब बाहर निकलते हैं, तो आपके शरीर को, आपके बोलने, आपके देखने, आपके सुनने को लोग देखते हैं। अब आपने पवित्र वचन को सुना, लोगों ने देखा कि यार ये पवित्र वचन सुनते हैं, लोगों ने देखा कि ये महासभा में प्रतिदिन चलते हैं, लोगों ने देखा कि ये प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उनके बीच में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भैया पता नहीं कैसे होगा, हमें तो डर लग रहा है। जब हम मनुष्य से बातें करते हैं, हमेशा याद रखिए, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है तो वो कई आत्माओं की संगति में आता है। किसमें आता है? कई आत्माओं की संगति में आता है। आपके पास एक प्रभु की संगति है, और जिससे आप अभी बात कर रहे हैं, उसके पास कोई संगति ना होने के कारण दुष्ट की संगति है। आप उसको एक व्यक्ति देख के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से वो सारे झोंके, वो सारे बुराइयां निकल रही हैं और आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है।
देखिए कोरोना को देखिए, एक आदमी सही है, एक आदमी कोरोना वाला है। अब वो जब आपस में गए तो एक दूसरे को छुआ नहीं है, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर अगर बात ही कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जो कोरोना है वो धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है। ये क्या है? जैसे वो बैक्टीरिया जा रहा है वैसे वे आत्माएं जो अविश्वास की आत्मा है वो आपके अंदर आएगी, प्रभाव डालेगी, और आप 2 मिनट बात करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी उसके अविश्वास की बातों में हामी बनने लगेंगे। और क्या सड़क और नगर प्रचार कर, देखा आपने, सड़क और नगर, जब हम निकलते हैं अपने कामों के लिए तो नगर नगर निकलते हैं, और जब हम उस आते हैं अपने काम में पहुंचते हैं तो हम उस नगर में अपने काम में को जब करते हैं तो हमारे विश्वास के द्वारा वो आत्माएं नाश होती हैं। अब आप बताइए, यीशु मसीह जहां जहां जा रहा वहां वहां एक खिंचाव आ रहा। ये खिंचाव क्यों आ रहा? और एक आयत यिर्मयाह 10:23, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, इसलिए क्योंकि तेरा चलना फिरना तेरे वश में नहीं है। तू कब गिर जाए, तू कब पाप में गिर जाए, तब तू कब उसकी दुष्टता में आ जाए, तू नगर नगर सड़क सड़क प्रचार कर। भैया हम तो नहीं गिरेंगे, हम तो भैया वचन जानते हैं, भैया हम तो प्रतिदिन वचन में चलते, हम नहीं गिरेंगे, हमारे वश में ही नहीं। सच बात है। अब जो हमारे वश में नहीं है हम उसमें कैसे हम स्थिर रह सकते हैं? लेकिन हाँ, जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख। क्या? जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख। अगर तू उस वचन को जो तूने सुना है उसको स्मरण रखेगा तो नगर नगर और सड़कों में तू उसका जो तूने स्मरण रखा है प्रचार करेगा। क्या हमारे जीवन से ये काम होता है? हमारे जीवन से ये काम होता है। जहां 3 जनों के गुट में हम बैठते हैं, उन 3 जनों की बातें जो चल रही होती हैं 2 मिनट के बाद हम भी उसी टोन में बोलने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। तो बताइए फिर आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आपका चलना ही आपके वश में नहीं है। आपका चलना आपके वश में नहीं है तो आप कैसे अपने आप को इस पृथ्वी पर बचा सकते हैं? क्यों कह रहा नगर नगर सड़क सड़क प्रचार कर? पढ़िए जरा 7वीं आयत 11:7। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ। चिताता, आज तक चिता रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो। पिता क्या चाह रहा? पौलुस क्या चाह रहा? कोई सुन रहा है? कोई चल रहा है? आप इस वचन से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वचन से जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे?
जब आपका मार्ग आपके वश में नहीं है, जब आपका मार्ग आपके वश में नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे? वो चिता रहा है, चिताया कैसे जाता है? बेटा यहां से नहीं आओ, यहां से नहीं आओ, इधर से आओ। कितनी बार आप अपने बच्चों से बताते हैं, देखते हैं एक छोटी सी नाली है, बच्चा आ रहा है, आप कहते बेटा रुक जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। मम्मा कहती है ना, है क्या कहती है मम्मा? क्या कहती है? हाँ, ये चिताना है। मैं आज तक तुम्हें चिताता आया हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ। हमें हमारा खुदा चिताता है। कितनी बार मन में घंटी बजती है कि चलो उठो, हमें चलना चाहिए, और कितनी बार उस घंटी को बंद करके हम सो जाते हैं। पिता चिताता है। ऐसा नहीं कि टाइम हो गया हमें पता ही नहीं चला। टाइम होने से पहले तुम्हारे पास बहुत से बातों के बारे में तुम्हें उठाया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा, चिताया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम पिता के चिताने को अपने जीवन में देखते नहीं हैं। इसलिए हमारा मार्ग हमारे वश में नहीं होता। कहते तो हैं, क्या कहते तो है, कहते तो हैं कि हम चलेंगे, क्या कहते तो है हम चलेंगे, लेकिन कैसे चलें? अपने आप कहते हैं हम चलेंगे और अपने आप कहते हैं कैसे चलें? क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे वश में नहीं। और पिता तुम्हारे मार्ग को तुम्हारे वश में तब करेगा जब तुम सुनोगे, जब तुम चलोगे। धीरे 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 वो बड़े प्रतिफल जो इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को नहीं मिल सकते, वो तुम्हें बहुत आयत से मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक बार समझ लीजिए, आपका बढ़ाया गया पिता के वचन में एक भी कदम व्यर्थ ना होगा। आप किसी मनुष्य के लिए या आप किसी वस्तु के लिए या आप अपने जीवन में किसी सहारे के लिए ये चीज नहीं बढ़ा रहे हैं अपना कदम। आप पिता के वचन को जानने, उसको समझने और उसके भय में चलने के लिए अपने जीवन में कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपके हर एक कदम को 100 गुना प्रतिफल में बदले। लोग पिता से फल को तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ना सुनना चाहते हैं और ना चलना चाहते हैं। कितने लोग बताइए, कितने लोग हैं जो खुदा से उत्तम फल प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? अगर चर्च में संस्था में पूछा जाए कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को खुदा से उत्तम फल चाहिए, सब हाथ उठा दें। और अगर बताया जाए कि एक आप सबको फल चाहिए, आज शाम को मीटिंग होगी और रोज मीटिंग होती है, आप कौन कौन चलना चाहता है नाम लिखाएं। नहीं, हाथ नीचे नहीं, एक भी नाम नहीं लिखा जाए। क्यों भाई? हाथ तो सबने उठाए थे, फल तो सबको चाहिए। लेकिन जब कहा गया कि शाम को मीटिंग है, मीटिंग में चलिएगा, आप बताइए कि उनका मार्ग उनके वश में क्यों नहीं? मैं भी
गाड़ी चलाते आ रहा था, तो जब मैं कार चला रहा था, स्टीयरिंग घुमा रहा, और जब कार चला रहा मैं, तो बार बार एक आयत आ रही, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अब मन में बार बार एक बात आए कि अगर उजाला ना हो, अगर दीपक ना हो और सब तरफ अंधियारा हो, तो कैसे चलेंगे? अब आप बताइए, हर तरफ अंधियारा हो, एक भी प्रकाश, एक भी ज्योति ना हो, आप कैसे चलेंगे? और चलना आपको हर समय, चलना आपको हर समय, कि आप घंटे में एक बार चलते हैं, हर समय 24 घंटे में आपको कभी कभी ना कभी चलना है। क्यों? आखिर यशाया और भविष्यवक्ताओं ने कहा कि तेरा वचन मेरे लिए, मेरे पांव के लिए दीपक। अब दीपक को हटा दो, उजियारे को हटा दो, उसके वश में है ही नहीं। अभी सोचिए ये बात। तो हर एक स्टेप पे उसका वचन और उसका उजियारा जो मेरे जीवन के लिए मुझे चाहिए है। आप बताइए, आपको हर एक स्टेप पे उजियारा चाहिए कि नहीं? अंधकार में आप चल पाएंगे? उजियारा चाहिए। तो ये वचन हम हर समय स्मरण क्यों नहीं रखते? कहता फिर तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? कहता फिर तुम संदेह क्यों करते हो? कहता फिर तुम इधर उधर ताकते क्यों? अगर रोज और हर समय तुम मेरे वचन को स्मरण रखो और मेरा वचन तुम्हारे लिए दीपक और पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो, तो तुम मेरे वचन बने रहोगे। सिंपल। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मीटिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है हमें बाइबल पढ़ना है। जब मीटिंग होती है तब हमें ऐसा लगता है कि आज हम अब यीशु मसीह की संगति में बैठे हैं। लेकिन जब मीटिंग नहीं है, जब समय पूरा खत्म हो गया, अब हम चल रहे हैं, तो हमें ये अनुभव ही नहीं होता कि हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं। अभी अनुभव होता है? मीटिंग के बिना चलते फिरते, गॉड ब्लेस यू, हम भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में ये बात भूल जाते हैं कि हमें वो प्रेजेंस, जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम महासभा में बैठते हैं, तो हमें जो प्रेजेंस मिलती है, हमें मालूम होता है हम वचन में बैठे हैं, हमें मालूम होता है खुदा के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन जब महासभा खत्म होती है तो हम अपने जीवन में ऐसे लुप्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं वो प्रेजेंस को, चिल्ला चिल्ला के बात करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे वॉल्यूम, टोन का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हम लोगों के बीच में जो हमको देखते हैं वचन में जाते समय, उन्हीं के सामने हम एक दूसरे पे दोष लगाने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर क्रोध आने लगता है। वे देख रहे हैं कि ये तो अभी वचन सुन रहे थे, अब ये कैसे बोल रहे हैं? बताइए, क्या ये जरूरी नहीं है कि जो हमने सीखा उसको अपने जीवन में बनाए रखें? हमें झट झट से बातें नहीं बोलनी, हमें एक दूसरे के प्रति दीन बनना है। हमें पिता ने कौन से फल दिए? आत्मिक फल, धीरज, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, सहने की सामर्थ, दीन बनने की सामर्थ और बहुत से नर्म बनने की सामर्थ हमें पिता ने दी। अब इन फलों का इस्तेमाल जब हम करेंगे
तब हम और फलवंत होंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, क्योंकि जिस समय से तुम्हारे दुखाओं को इस देश से छुड़ा के आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से जिताता आया हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आमीन। आमीन। दृढ़ता से चिताता आया हूं कि मेरी बात सुनो। वचन बता रहा मेरी बात सुनो, वचन बता रहा मेरे साथ चलो, वचन बता रहा दृढ़ता से मेरे वचन में बने रहो। ठीक है, हम कितना अलग चले जा रहे हैं, हमारा ट्रैक कितना अलग चला जा रहा है। कभी घर में हमारा टोन सुना आपने? कभी घर में आपने हमारा टोन सुना? आप लोग अपनी अपनी आवाजों को सोचिए, खाली हो जाइए। आप लोग अपनी अपनी आवाजों के विषय में सोचिए कि मैंने घर में कैसे बात करता हूं। हमसे धीमे तो वह बात करते हैं जो वचन में आते नहीं हैं। ऐसा है कि नहीं? हम वचन में आ रहे हैं, वचन में बैठ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वह जो मोबाइल के अंदर सुन रहे हैं उनकी शब्द धीरे होते हैं, हमारे शब्द बहुत तेज होते हैं। कहाँ रहा वो वचन को सुनना? कहाँ रहा वो सड़क सड़क नगर नगर प्रचार करना? कहाँ रहा मेरे वचन को स्मरण रखना? कितनी जल्दी हम लोगों के बीच में क्रोधित हो जाते हैं। कितनी जल्दी हम क्रोधित होते हैं और कितनी जल्दी हम चिल्लाने लगते हैं। सच बात है। अच्छा, अब बताइए कितनी जल्दी हम अपने मुंह से बुरा बुरा बोलने लगते हैं। ठीक है, वचन को समझिए। वचन केवल इस चीज के लिए नहीं है कि हम आए और बैठे और वचन हुआ 1 घंटा 1.5 घंटा, हम उठे और चल दिए। वचन आप जिस देह को लेके आए हैं उस देह को पिता तैयार कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं जाके घरों में प्रचार करना चाहता हूं, अब आप कह रहे हैं मैं सड़कों पे प्रचार करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मैं गलियों में प्रचार करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अपने घर में रह के नर्म बनो। तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर में कितनी आती है? तुम अपने घर में अपने पति के प्रति कितना क्रोधित होते हो दिन भर में? मैं महिलाओं से पूछ रहा हूं, तुम अपने घरों में अपने पति के प्रति कितनी जल्दी क्रोधित होते जाते हो? एक दिन में कितनी बार अपने पति पे चिल्लाते हो? बताइए ना, महिलाओं से पूछ रहे हैं, आप तो और हैं, स्त्रियों से पूछ रहे हैं, बहनों से पूछ रहे हैं। भाई देखिए, हमेशा याद रखिए, हम एक दिन में कितना फल प्राप्त कर रहे हैं, हमारी एक दिन में क्या इनकम है ये मालूम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 24 घंटे में आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी पत्नी पे, आप अपने पति पे इतनी तेज वॉल्यूम करके बोलते हैं। अब दिल पे हाथ रख के पति बताएं कि कितनी तेज वॉल्यूम में आप अपने पत्नियों से बात करते हैं। बहुत कम।
नहीं, देखिए आप ना बताओ, ये आपका अपनी बात थी, वो अपनी बात बता रहे हैं। वचन से पहले बहुत चिल्लाते थे, वचन में आए हैं तो बहुत कम, बहुत ही कम। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा पति और पत्नी ये दो जने ऐसे होते हैं कि अगर दोनों का मन एक है तो पूरा घराना वचन में स्थिर है। अगर दोनों में से एक भी जना अशांति में गया या दोनों में से एक भी जने का विश्वास डामाडोल हुआ तो शैतान को मौका मिल जाएगा। उसने कहा, वचन में कहा 7वीं आयत, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से सिखाता आया हूँ। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अब आप पिता की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसका साक्ष्य कैसे देंगे? कलेजे पे लिख के आप नहीं दे पाएंगे। इसका साक्ष्य आप कैसे देंगे? आप जोर जोर से चिल्ला के साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। आपसे दिन भर में जो मिल रहे हैं, आप अगर पिता की सुन रहे हैं तो उनसे दीनता से, उनसे नम्रता से व्यवहार करेंगे। कलाम में लिखा है 8वीं आयत, परंतु उन्होंने ना सुनी। देखा, उन्होंने ना सुनी। जब हम वचन में चलने वालों का ये हाल है तो उनका क्या होगा जो वचन में चलते ही नहीं। जब हम बलवानों का ये हाल है तो उन निर्बल भाई बहनों का क्या हाल होगा जो वचन को जानते ही नहीं। बताइए, आप लोग दोपहरिया में 4 बजे 3:30 बजे घर से निकल के आए दोपहरिया में और भवन में आके बैठे, किस लिए? ताकि आपका बल बढ़े। और जब आप उन निर्बल भाई बहनों से मिले तो आपका जो बल बढ़ा है, आप उनको अपने विश्वास और अपने बल और अपने पिता की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें भी खींचना है। लेकिन जब वो निर्बल भाई बहन आप ही लोगों को चिल्लाते हुए, आप ही लोगों को क्रोधित होते हुए, आप ही लोगों को उनके सामने बहुत तेज तेज आवाज में बात करते देखेंगे, वे कैसे बदलेंगे? बताइए, कैसे बदलेंगे? क्या करना होगा? बताइए, क्या करना होगा? सृष्टि क्या करना होगा? कितना चिल्लाते हैं, कितना क्रोधित होते हैं, दादा पे, दादी पे, मम्मी पे, पापा पे। जो बोलता है, एक बार बोला, दूसरी बार अगर उसने बोल दिया तो हमारा टोन तो ऐसा हो जाता है जैसे हम लड़ाई कर रहे हैं। बताइए, सृष्टि करो, ये हंसने वाली बात नहीं है। आप बताइए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, मेरी बात सुनो, परंतु उन्होंने ना सुनी। अब आप बताइए, आप बाइबल लेके बैठे हो, आप गिटार बजा के वर्शिप कर रहे हो, आप प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप खाने पे जो मेज पे सस्ता उस पर भी प्रार्थना करते हो, और फिर आप तेज टोन में सबसे बात करो। कैसे मानेंगे आपको कि आप प्रभु में हो? आप जितनी बार तेज बोलते हैं, आप जितनी बार चिल्लाते हैं, आप जितनी बार गुस्सा करते हैं, उतनी बार खुदा आपके पास से दूर होता है। बताइए सृष्टि, क्या आप दिन भर में हद से ज्यादा क्रोधित नहीं होते हैं?
क्यों हो रहे हैं? और वचन में भी चल रहे हैं। हमारा स्वभाव तो कैसा होना चाहिए? यही बातें हमें सीखनी है। हम भवन में आते, हम मीटिंग में चलते, हम वचन को प्रतिदिन सुनते, हम स्तुति महिमा के गीत गाते, हम गवाही देते, हम वचन को खोल खोल के पढ़ते हैं, और उसके बाद का जीवन हमारा जानवरों से भी बदतर हो, तो हमारा वचन को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात हम अपने पिता के नाम का अनादर कर रहे हैं। बताइए, बताइए, कुछ बताइए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इधर सामने देखिए, कैसा होना चाहिए? हमें क्रोधित होना चाहिए, हमें गुस्से में आंसर देना चाहिए, हमें झटक के पांव चले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? है? करते हैं हम। बैठिए, गॉड ब्लेस यू। क्या कर रहे हैं हम? उसने कहा 8वीं आयत में, परंतु उन्होंने ना सुनी और मेरी बातों पर कान लगाया। ना मेरी बातों पे कान लगाया। देखे, कान ही नहीं लगाया, ना सुनी, चल रहे बैठे हैं। वाह 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 वाह, कल की मीटिंग में आइसक्रीम खाने को मिल गया, ये सब याद है। लेकिन कल की मीटिंग में हमें क्या वचन मिला वो स्मरण नहीं है। क्या हम क्या कर रहे हैं? लोग किसे देखेंगे? पुस्तक को। हम लोग को तो चल रहे हैं। और हम ही लोग कहें कि भैया हमें पता नहीं भैया, 10 जनों से जाके पूछे, ए तुम बताओ, तुम बताओ, ए तुम बताओ, तुम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, हमें कुछ समझ में। बताइए, वो देखिए कि बाइबल में पढ़ते हैं, वो देखिए कि ये संगति में चलते हैं, इसके बाद भी ये कईयों से पूछते हैं और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और ये विश्वास नहीं, संदेह करते हैं। इनसे अच्छे तो हम किसी से नहीं पूछते। बताइए, क्या एक मसीह को ढेर जनों के साथ संगति करनी चाहिए? क्या एक मसीह को अविश्वासियों के साथ बैठना चाहिए? क्या एक मसीह को अपने पिता के वचन के साथ जीवन नहीं बिताना चाहिए? क्या एक मसीह को कम नहीं बोलना चाहिए? क्या एक मसीह को अपने जीवन को छिपा कर नहीं जीना चाहिए? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट अपने आप को कहाँ रखते थे? पिता के वचन में। वे लोगों से बातें करते नहीं थे, वो लोगों से अपनी जबान से लड़ाते झुराते नहीं थे, वे शांत रहते थे। वे अपने जीवन में अपने समय को जानते थे कि हम कहीं किसी समय में अपने पिता से अलग ना हो जाएं, हम अपने आप में सचेत रहें। आपको अपना जाना आना, आपको अपना चलना उठना बैठना सब पर ध्यान देना होगा। कलाम में लिखा 8वीं आयत है, परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, क्योंकि देखा, हम भी हट कर रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं। हम भी हट कर रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं।
मैंने कहा कि कितनी बीमारियां हमारी वचन में बैठने और वचन को सुनने के कारण दूर हो जाती दूर हो जाती है, सच बात है। है और हमें पता भी नहीं लगता। आज सुबह जब हम वॉक कर रहे थे तो मैं रबिका से बातें कर रहा था इस विषय में। मैंने अब क्या मिला है हमें वचन में, क्यों क्रोधित होते हो, क्यों चिंता करते हो, कोई घर में आ गया एकदम से, क्यों कड़ैया में देखते हो कि है खाना कि नहीं, सच बात है, तुम दो, सच। चिल्लाने क्यों लगते हो, अगर दे देंगे खत्म हो जाएगा। वो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो अपने जीवन में हर चीज में धीर बनो, सच बात है, हालेलुया। क्योंकि तुम जिस संगति में चल रहे हो वो संगति हमें एक दूसरे को देना सिखाती है, और देने के नाम में सबका मन धन पे जाता है। उसे कहा जब तूने मेरे अभिषिक्तों को दिया तो तूने मुझे दिया। अब कोई आके बैठा, बाई चांस उसको भूख लग रही, वो पता नहीं कहां से आया, हमारे घर में 2 रोटी, 1 रोटी और थोड़ी सब्जी, उसको दे दो। आमीन। अब पहले मन में बिठा के रखो हमें 4 रोटी खानी, क्या मन में बिठा के रखो हमें 4 रोटी खानी है और 2 रोटी है, ऐसे पहले ही कम है, 1 देने में क्या होगा, बस बेबरकत। हमेशा याद रखिए ये वचन केवल ये नहीं सिखाता जाओ किताब खोलो और प्रचार करो, ये वचन हमें सिखाता है कि तेरे पास जो है और यदि कोई आया तो उसे दे। आमीन। तब पिता ने कहा जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे रोटी ना दी। पिता हमने कब तुम्हें रोटी नहीं दी? यही बातें हैं, हम वचन को सुन तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खिला दो। अब बात ये नहीं है, बात ये उस भाई से उस बहन से पूछ लो, उसको साफ बता दो मेरे खत्ते में 2 रोटी है, तुम्हें भूख लगी है, हम दोनों आधा आधा खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मन आनंद से भर जाएगा और कहेगा हाँ लाओ हम लोग दोनों मिलके खाते हैं आधा आधा। ये क्या बात अपने मन में बैठाए रखे हो, और खुदा देख रहा है कि मेरे अभिषिक्त को भी भूख लग रही है। आप समझ रहे हैं, खुदा हमेशा मनों को देखता है। हम लोग जब भी कोई भी खाना पीना होता है करते हैं, हम कभी काउंटिंग नहीं करते हैं, हम सबको बुलाते हैं और इतना बचता है कि हम लोग सब पूरा झुंड दूसरे दिन भी खाते हैं। सच बात है, हालेलुया। तो हम लोग कुड़ते थोड़ी ना कि इतना बच गया, हम लोग और आनंदित होते हैं कि पिता ने कितना दे दिया कि आज खाया और कल भी खा रहे हैं और पूरा झुंड खा रहा है। हमेशा याद रखो, जिस समय तुम्हारे मन में ये विचार होंगे, जिस समय तुम्हारे हृदय में ये विचार होंगे, उस समय तुम्हारे खत्ते बढ़ेंगे। हम वचन को सुनते हैं, हम गवाही देते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, लेकिन हम आज भी बहुत सी चीजों को अपने विश्वासी भाइयों से छुपाते हैं। विश्वासी भाई कोई जादूगर नहीं है।
आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक विश्वासी भाइयों को मालूम नहीं होगा। हो सकता है आप पे कोई घटी हो, आप झिझके कि मैं भाई को कैसे बताऊं, मैं अपने भाइयों को कैसे बताऊं। आप उस घटी को बताइए, याजक को बताइए, क्योंकि वो घटी आपकी नहीं है, वो पूरे झुंड की है। अब क्योंकि हम एक मन है, अब क्योंकि हम एक हैं, अब क्योंकि हम उस मेज से खा रहे हैं जिस मेज का स्वामी खुदावन यीशु मसीह है। अगर हम सब एक मन होकर इस पृथ्वी पर नहीं रह पा रहे तो स्वर्ग में अनंत जीवन कैसे बिताएंगे? कितनी बार आप मन में 50 बार या 100 बार सोचते हैं ये बात भाई को बताएं कि ना बताएं? ले बोलो लो। अविश्वासी निर्बल भाई जो वचन को नहीं जानता वो भी यही करता है। आपको एटलीस्ट बताना है। हम लोग के पास से जो कुछ हो पाएगा वो करेंगे खुदा की आत्मा में। हम लोग सबको एक दूसरे के प्रति खुली किताब बनना है। कलाम कह रहा परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन क्या एक दूसरे छिप छिप के हट है। मूसा को नहीं बताएंगे। मूसा ही है क्या? हम भी तो प्रार्थना करते हैं। अरे मूसा को छोड़ो, तुम्हारे बहुत खास, तुम सुन लो। बुरा मन का हट क्या है? आप जब भी पिता के काम को करने में आगे बढ़ेंगे मन आपको रोकेगा। अब ना बताओ, आप कभी भी देखिए भाई अपनी सारी बात, कोई भी छोटी बात हो कुछ भी बात हो बता देता है। जिसको बताना हो तो उसको बताता है, भैया ये ऐसे 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 बताओ, करना है नहीं करना तो बताओ, करना है तो बताओ। मैं क्यों ऐसे करता हूं? खुली किताब, सबको पूरी बात खोल के बता देता हूं। कोई बात मेरी छिपी नहीं है। कोई बात बोल दो कि भाई आपने छिपा रखी, कोई बात बता दो कि भाई आपने छिपा रखी। हमें ये बात नहीं मालूम कि आपके जीवन में कैसे, हमको पूछो हम बता देंगे तुम्हें। हमेशा याद रखो, जब हम अपने पिता से अपनी बातों को छिपाने लगते हैं, जब हम अपने पिता से अपने याजक से बातों को छिपाने लगते हैं, जब हम झुंड में ही ऊंच नीच करने लगते हैं। देखिए एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताली बजाइए। वही तो दूसरा अध्याय 2:44 प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 44वीं आयत पढ़ें। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, विश्वास करने वाले। आप अगर अपने आप को कहते हैं मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे, आप कहते हैं ना मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं?
इकट्ठा रहने का मतलब क्या है? हम सब मन में इकट्ठा होते हैं। आमीन। इससे पहले कि हम मीटिंग में इकट्ठा हो, हम मन से इकट्ठे हैं, सच बात है। हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे हम वचन में इकट्ठे होते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे की गति में इकट्ठे क्यों नहीं होते? एक दूसरे के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? अपनी अपनी बातों को छुपाते क्यों हैं? अपनी अपनी बातों को खुल के भाई के सामने क्यों नहीं कहते? याजक क्यों है? याजक के पास आओ और अपनी बात साफ साफ बताओ। सच बात है। भाई मेरे जीवन में इस समय ये चल रहा है। देखो हमेशा याद रखो, ऐसा करने से हमारे बंधन खुलने लगेंगे। लोगों के पास कहने के लिए, बताने के लिए कोई मनुष्य नहीं है। हमारे पास कहने बताने के लिए हमारा खुदा और हमारे भाई बहन है, जो हमें पिता ने दिए हैं। आप बताइए कितनी बातों की जीवन में आप लोगों की घटी रहती है, कितनी बातों की चीजों के विषय में आप सोचते हैं, लेकिन 5 दिन 6 दिन के बाद बताते हैं भाई को, और कहो तब भी ना बताएं, रखें, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पहला मन में ये विचार आता, क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो वचन प्रचार कर रहा है, जो याजक जो वचन प्रचार कर रहा है, वो याजक नहीं है। सबसे पहले हम जो सोचते हैं ये ब्रदर रोहित है। इकट्ठा कैसे रह पाएंगे आप वचन में कैसे बढ़ पाएंगे? वचन में कैसे बढ़ेंगे आप? आज भी आप संदेह कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं परंतु उस पर चल नहीं रहे हैं, मन में हट कर रहे हैं। मालूम है कलीसिया स्थिर होनी चाहिए और कलीसिया में प्रतिदिन बढ़ती होनी चाहिए। आप ये ना देखिए 50 लोग 100 लोग ना देखिए, 10 लोग भी अगर एक मन है तो पूरे संसार को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। पिता ने तो कहा 2 या 3, और हम जानते हैं हमारे जीवनों में हम लोग भाई बहन 10 से बढ़कर हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम सबके जीवनों में बहुत सी बातों को हमने अपने जीवनों में अपना समझ के रखा है और अपनी हट पे बने हुए हैं कि ये ऐसे ठीक हो जाएगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरित तो उसका 2रा अध्याय उसकी 44वीं आयत में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। आमीन। अब हो सकता है सबके हो जाते हैं और सबके पास आया आधा आधी वाली रोटी। हेलो, साझे में हम लोग की बढ़ती कब होगी? अभी हम लोग भवन में चल रहे हैं, मीटिंग में चल रहे हैं, अभी बहुत से लोग ऐसे जुड़ेंगे नए नए आके, और वे आएंगे तो वो तुम्हें अपनी बातें बताएंगे, तुम्हारा दिमाग फिर फिसलेगा। अगर हम ही सब इकट्ठे नहीं हैं तो वो तो फूट डाल देंगे। सच बात है। लेकिन अगर हम सब इकट्ठा हैं और कोई नया जना आया और लोग आए, पिता ने उनको और भी लाके दिए, तो वे संभलेंगे कैसे बताओ? हमेशा याद रखो ये वचन है। अगर वचन में लिखा कि प्रभु के वचन में विश्वासी लोग इकट्ठे रहते और सब चीज साझे में करते हैं, तो हमें भी इकट्ठे रहना और सब चीज साझे में करना। साझे का मतलब ये नहीं कि मैं अपना 50 लाख का धन है साझे में कर दूं। आप हमेशा उल्टी बात सोचोगे। आप अपना 50 लाख अपने पास रखो
लेकिन मन की बहुत सी बातें हैं जो हमको साझे में करनी है। ठीक है, आप अपने सुख का ना बताओ, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप अपने दुख का जरूर बताओ। क्यों? क्योंकि हम सबको सुख और दुख हर एक बात को खुल के रखना है। लोग क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से छिपा रहे हैं। पत्नी पति से छिपा रही है, पति पत्नी से छिपा रहा है, बच्चे माँ बाप से छिपा रहे हैं, और वही काम हम लोग भी करें तो हमारे और उनमें अंतर क्या? हम बोल रहे हैं, हम विश्वासी, हम बोल रहे हैं, हम वचन में पढ़ हमारा खुदा हमारे घर में चेंजेस दे रहा है। अरे घर में चेंजेस नहीं, पूरे नगर में चेंजेस देगा। अभी तक नगर में चेंजेस क्यों नहीं आया? पिता तो आके डायरेक्ट ये पूछेगा। अब कहेंगे भैया घर में चेंजेस आ गया, घर में चेंजेस आ गया। पिता कहेगा तक घर में चेंजेस आ गया, नगर में चेंजेस क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। वो तो बहता हुआ दरिया है, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं नगर में फैला? क्योंकि अभी हम आपस में भैया बता नहीं, भैया मन में आ रहा भाई को बता दे, कह देगा कि ना बताए, बता दे कि ना बताए। अभी नहीं बताते। सच बात है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। निकालेंगे हम नीचे, उसका पढ़ेंगे 1 से 4 तक। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म पे काम ना करो, नहीं तो अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आप की बुराई ना बजवा, जैसे सबकी गवाह गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, और दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हर से नहीं माफ करेगा। उसके लहू में अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा दान से दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से लिखा है कि तेरी सजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अभी से निर्देश करूंगा कि प्रार्थना करें। प्रार्थना में चले।
धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक यावर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु जी। और सच में खुदा, आपने जिस तरीके से हमें ये परिवार दिया है प्रभु, आत्मिक परिवार, आत्मिक भाई बहन प्रभु जी, वैसे ही आपने अपने बेटे को भी हमें दिया है, जो हर समय हमारा मार्गदर्शन करता है। और जो भी चीजें हमारे मनों में होती हैं खुदा, वो इसे हमें आपके वचन के द्वारा समझाते हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, हम तो इस योग नहीं थे प्रभु कि आप अपना नाम भी हमें देते मेरे पिता, और आपने तो अपने बेटे को हमें दे दिया प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, और सच में खुदा ऐसे ही भाई आपके आत्मा में हमेशा भरे रहे प्रभु जी, और आपकी भटकी हुई भेड़ों का मार्गदर्शन करने वाले हो सके पिता। बहुत से दरवाजे खुले प्रभु, और तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। आज जो कदम यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं प्रभु, वो भी अब भवन में आपकी देवरी में पाए जाने वाले हो सके पिता, ताकि हमारा पूरा आत्मिक घराना यहाँ मौजूद हो अपने पिता के घर में प्रभु जी, और आनंद से अपने पिता के घर में हर्षोल्लास के साथ खुशी और आनंद मनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज जो हमारा धन्यवाद का था प्रभु, उसको आपने हमारा पूरा करवाया प्रभु। और आज ये आपने हमें समय दिया कि हम आपकी देवरी में अपने धन्यवाद को चढ़ाने वाले हो भाई। प्यारे पिता, इसे ग्रहण कर और अपने हाथों से इसे ग्रहण कर मेरे पिता। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आज भी खुदा बाप अभी अपने घरों से दूर, अपने घर से दूर, अपने बच्चों के पास गए हुए हैं। प्रिया दीदी के लिए भी दुआ में मांगते हैं खुदा, जो अपनी बेटी के घर गई हुई है प्रभु जी। हम जानते हैं कि खुदा वो भी वहाँ आपके वचन का एक गवाह बनने वाली, और उसका प्रचार करके अपने बच्चों में तेरे वचन के बीच को बोने वाली हो पाएंगे पिता। हम कल के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा, कि जब भाई कानपुर जाते हैं खुदा, आप भाई और सृष्टि प्यारे पिता, आपकी आत्मा उनके साथ है प्रभु। और बहन मीनाक्षी एकदम स्वस्थ और चंगी है प्रभु जी, और वो इस बात की कल गवाही देंगी, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। और सच में मेरे पिता, भाई के आने जाने में रक्षा अगुवाई करिएगा, और जिस वचन के वो घर को घराना भूखा और प्यासा है, उस वचन को पाए और तृप्त हो जाए मेरे पिता। और उसके साथ साथ तेरी ये जो भटकी हुई भेड़ें हैं प्रभु, जिसे आप चला रहे हैं और सीधे मार्ग पे ले जा रहे हैं प्रभु जी, हम भी उस मन्ने को खाएं और तृप्त हो जाए मेरे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा अपने सारे भाई बहनों के लिए, और छोटे झुंड के हर एक परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जिनको नाम बेनाम हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं। सब पर अपना टेक चार्ज दीजिएगा प्रभु, सबके घरानों पर अपना टेक चार्ज दीजिएगा, सबके बच्चों पे अपना टेक चार्ज दीजिएगा प्रभु। और हमें प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ खुदा अपने वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाला मन और आत्मा दीजिएगा पिता, ताकि हम हर समय तेरी उपस्थिति में पाए जाने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता, जैसे हम अच्छे आए प्रभु, ऐसे ही अच्छे हम अपने घर को जाएं पिता। प्रभु, आज आपने मेरे द्वारा उस बेटे आकाश को खुदा बाप बाइबिल पहुंचवाई मेरे पिता। वो भूखे और प्यासे थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे बार बार कि भेज दीजिए प्रभु जी। और मैं सच में खुदा, आपने कहा जो भूखा और प्यासा वो तृप्त किया जाएगा, और मैं आज भेजने वाली हो पाई प्रभु जी। उस बच्चे को ये अकल बुद्धि समझ देना प्रभु, कि वो वचन को पढ़ने वाला हो सके पिता। और जो भी गुनाह बीती जिंदगी में उसके शरीर, उसकी आत्मा, उसके घराने में हुए हैं प्रभु जी, उन सब से खुदा तो उसको निकालना मेरे पिता, और अपने हृदय का नया मांस लहू का हृदय देना प्रभु, और अपने नाम में उसको आगे बढ़ाना मेरे पिता। प्यारे पिता, उस बच्चे को भी जल्द से जल्द चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वो तेरी देवरी में यहाँ के गवाही और धन्यवाद देने वाला हो सके, कि सब कुछ सबने छोड़ दिया लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे प्रभु जब हम अपने घर को जाएं, आपका प्रेम, आपका वचन, आपकी शांति को अपने घर को ले जाने वाले हो सके। प्यारे पिता, आपने मेरे हाथों को भी हील किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। जब मैं मीटिंग में जाती थी प्रभु, अपने हाथों को देखती थी तो मैं बहुत शर्म आती थी मुझको, और मैं मन में सोचती थी कि मैं मीटिंग में जाऊंगी और कोई मेरे हाथों को देखेगा तो क्या सोचेगा, और मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं बहुत हीन भावना मेरे अंदर आ रही थी पिता, लेकिन मैं आपकी ओर दृष्टि करके प्रार्थना करती थी प्रभु, कि चंगाई देने वाले आप हैं, और अगर ये भी है प्रभु आपकी ओर से खुदा, तो मैं इसमें भी आपका धन्यवाद करूंगी प्रभु। लेकिन आपने मुझे ऐसा आत्मिक परिवार दिया प्रभु, कि सबने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करी प्रभु जी, और मुझे एक सांत्वना दी मेरे पिता। और सबसे बड़ी बात कि आपके बेटे ने प्रभु हमेशा प्रार्थना में ये माना प्रभु, कि मेरा जो स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए प्रभु।
और आज आपने सच में खुदा उसको दूर कर दिया है प्रभु जी। आमीन। आपने मुझे चंगाई दे दी मेरे पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। ऐसी जो भी भाई बहन प्रभु इस समय हमारे छोटे झुंड में रोगी हैं प्रभु, उनके रोगों को दूर करिएगा पिता, ताकि वो भी आपकी डेवरी में आके गवाही और धन्यवाद दे मेरे पिता। जो भी बेरोजगार है उनको आपकी ओर से अच्छा रोजगार मिले पिता, जो अविवाहित है उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले मेरे पिता। जो भी बाहर जाने वाले खुदा उन पर अपनी दया दृष्टि रखना प्रभु, वो जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरे वचन का कारण बनने वाले और गवाह बनने वाले हो सके पिता। हम अपने मनों से और कोई बात ना निकाले खुदा, जो सेठ में हमने पाया उससे वचन के रूप में उनको बांटने वाले हो सके पिता, ताकि हर एक का जीवन बचाया जाने वाला हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, मैं सच में खुदा बाप हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देती, छोटे चुन को आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा। सब पर अपना अनुग्रह अपनी आशीष भरा हाथ रखिएगा और सबको अपने प्रेम में अपने वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाला मन दीजिएगा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, जैसे सुन पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और शक्ति और महिमा सदा आपकी है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी भाई बहन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होते रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे, कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे कानपुर में बहन मीनाक्षी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।